हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी मनीषा राठौर। आज हम 6th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने 3 चैप्टर पढ़ा दिए, ठीक है। उन चैप्टर्स के लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहाँ पे मैं लिंक अपलोड कर दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं 4th चैप्टर हमारा, जो कि है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। जो बुक्स एंड जो बरियल्स है वो क्या बताते हैं, ये जो स्टोरी है ये कैसे शुरू हुई है। यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है। तो लड़की स्कूल जाती है, उसका लाइब्रेरी का पीरियड होता है, तो वो भागी भागी लाइब्रेरी में जाती है और देखती है कि लाइब्रेरी कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि क्लासरूम से ही बड़ी है, ठीक है। और कितने सारे शेल्फ्स है जो कि बुक्स से पूरे के पूरे भरे हुए हैं। और जो कॉर्नर में जो कबर्ड है वो तो बिल्कुल ही भरे हुए हैं पुरानी बुकों से या पुरानी ओल्ड वॉल्यूम से। तो वो क्या करती है, उस कबर्ड को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन टीचर बोलती है कि जो कबर्ड है बहुत ही स्पेशल बुक्स को कंटेन कर रही है, ठीक है। बहुत स्पेशल बुक्स है जो कि डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में बताते हैं। तो क्या आपको पता है कि हमारे पास कुछ वेदास के सेट है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि वेदास होते क्या, तो मैरी ने भी सोचा कि वेदास क्या होता है। चलिए पढ़ते हैं वेदास क्या होता है। तो वेदास क्या होता है, द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, जो ओल्डेस्ट बुक्स होती है उसको वेदास बोलते हैं। तो हमारे पास कितने फोर वेदास हैं, ऋग वेदा, साम वेदा, युजुर वेदा एंड अथर्व वेदा। सबसे ओल्डेस्ट वेदा हमारा ऋग वेदा है, जो कि 3500 ईयर्स अगो कंपोज हुआ है। ऋग वेदा जो है उसमें 1000 से ऊपर की जो हिम्स है वो है इंक्लूड करता है, जिसको हमने सुक्ता बोला या वेल सेड बोला है, ठीक है। ये जो हिम्स है वो वेरियस गॉड्स एंड गॉडेस के बारे में है। और यहाँ पे क्या है, 3 गॉड्स को स्पेशली इम्पॉर्टेंटली उनको बताया गया है, जो कि अग्नि है जिसको गॉड ऑफ फायर बोला है, इंद्रा को गॉड ऑफ, ठीक है, वॉरियर बोला है, ठीक है। एंड सोमा है, एक प्लांट है जिससे एक स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर होती है, तो उसका भी यहाँ पे जिक्र किया गया है, ठीक है। तो ये जो हिम्स है ये सेजेस के द्वारा कंपोज किए का, सेजेस का मीन्स ऋषिस के द्वारा कंपोज की है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें है जो पृष्ठ है, जो पंडित है, जो पृष्ठ है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, बोलते हैं कि रिसाइट करो, मेमोराइज करो ईच सिलेबल को। उस हिम्स में जितने भी सिलेबल है हर एक सिलेबल को रिसाइट करना, मेमोराइज करना, वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस, बिट बाय बिट, ठीक है, विद अ ग्रेट केयर, ठीक है। तो जितनी भी हाइम्स है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो कंपोज किसने की है, मैंस ने की है, और लर्न भी मैंस ने की है, और टीच भी मैंस ने की है। और कुछ फ्यू जो है वो वुमेन्स ने भी कंपोज की है। लेकिन जो ऋग वेदा है जो कि सबसे ओल्ड वैदिक संस्कृत में हुई है, ठीक है। और ये वो संस्कृत नहीं है जो हमारे स्कूल में हम पढ़ते हैं, ये संस्कृत दूसरी है, ठीक है। पुराने ज़माने की जो संस्कृत है वो दूसरी है, वो प्योर संस्कृत है। अब संस्कृत और जो अदर लैंग्वेज है, संस्कृत क्या है, एक फैमिली लैंग्वेज का पार्ट है, जिसको हमने इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ही बोला। कुछ इंडियन लैंग्वेजेस भी है, जैसे कि आसामीज़ हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी। और कुछ एंशियन लैंग्वेज है, जैसे कि पर्शियन हो गया, ठीक है। एंड जो मैनी यूरोपियन लैंग्वेज सच है, जैसे इंग्लिश हो गया हमारा, फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, ग्रीक हो गया, इटालियन एंड स्पेनिश, ये सब क्या है, इस फैमिली को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इसलिए इसको फैमिली किस लिए बोला है, क्योंकि इनका जो ओरिजिन है वो एक कॉमन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इनका जो ओरिजिन है वो, इनका जो ओरिजिन जो है वो कॉमन वर्ड से स्टार्ट हुआ है। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, मात्र को इंग्लिश में मदर बोलते हैं, ठीक है। जो भी इस यहाँ पे भी क्या यूज़ हुआ, मात्र, जो कि संस्कृत में बोलते हैं। माँ को हिंदी में बोलते हैं, मदर को इंग्लिश में बोलते हैं, बट तीनों का जो मीनिंग है वो हमारा क्या है, मम्मी, ठीक है, मदर। तो तीनों का जो मेन जो वर्ड है वो क्या है, कॉमन वर्ड क्या है, मदर। तो क्या आपने नोटिस की कुछ सिमिलैरिटीज़, नोटिस तो की होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर दूसरे लैंग्वेज की बात करें जो कि दूसरे सब कॉन्टिनेंट में यूज़ होती है, जो कि डिफरेंट फैमिलीज़ को बिलोंग करती है, जैसे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला जो है वो तिब्बतो बर्मन फैमिली को बिलोंग करती है। तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम जो है वो द्रविडियन फैमिली को बिलोंग करती है। और कुछ लैंग्वेज जो झारखंड में और अदर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया में बोली जाती है वो ऑस्ट्रोस्टैटिक एशियाटिक फैमिली को बिलोंग करती है, ठीक है। और जो बुक्स है, ठीक है, जो बुक्स जो है वो रिटन और प्रिंटेड की फॉर्म में है, ठीक है। जो ऋग वेदा है वो रिसाइड हुआ है, ठीक है। रिसाइड का मतलब होता है सुनना, और या फिर हर्ड हुआ है रादर देन रीड से ज़्यादा, ठीक है। जो ऋग वेदा है बहुत ही सेवरल सेंचुरीज पहले इसको रिटर्न किया गया था और कंपोज किया गया था, और प्रिंट कब किया, लेस देन 2 ईयर्स पहले ही कंपोज को किया, ठीक है। अब जो हिस्टोरियंस है उन्होंने ऋग वेदा को स्टडी कैसे किया। हिस्टोरियन जैसे कि हमारा आर्कियोलॉजिस्ट हो गया, उन्होंने कुछ पास्ट को फाउंड किया, ठीक है, कुछ मटेरियल्स को फाइंड किया,
उनको एग्जामिन किया रिटन सोर्सेज में, ठीक है, जैसे कि हम ऋग्वेदा के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ हिम्स है ऋग्वेदा में जो कि डायलॉग की फॉर्म में है, डायरेक्ट स्पीच की फॉर्म में नहीं है, वो डायलॉग की फॉर्म में है, ठीक है। और इसी में से एक हिम्स है जो डायलॉग हुआ है, वो एक सेज जिसका नाम विश्वामित्रा है और 2 रिवर्स के बीच में डायलॉग हुआ है। रिवर का नाम है ब्यास एंड सतलुज, ठीक है। ये फीमेल गॉडेस है जिसकी पूजा करते थे लोग। तो इन्हीं दोनों के बीच में क्या है, डायलॉग हुआ है। तो वही डायलॉग, यही एक हिम्स का एग्जाम्पल है हमारे पास। ये मैन्यूस्क्रिप्ट है, ठीक है। तो ये पेज है मैन्यूस्क्रिप्ट का जो कि ऋग्वेदा से है। और ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो बिर्च बार्क पे लिखा गया। बिर्च बार्क एक पेड़ का जो पेड़ से मिलता है, तो उसके ऊपर लिखा गया है। और ये कश्मीर में मिला है 150 ईयर्स अगो। और ये यूज़ होता था, ठीक है, यूज़ होता था टू प्रिपेयर द अर्लीस्ट प्रिंटेड, जो पहले जो प्रिंटेड टेक्स्ट होते थे ऋग्वेदा में, उसके लिए ये यूज़ होता था प्रिंट करने के लिए, ठीक है। एज वेल एज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए भी इसको यूज़ करते थे। और ये मैन्यूस्क्रिप्ट है, ये कहाँ पे है, एक लाइब्रेरी है पुणे में जो कि महाराष्ट्र में है। अब जो हिम्स का जो एग्जाम्पल है विश्वामित्रा और रिवर्स का, तो वो भी पढ़ लेते हैं हम कि क्या एग्जाम्पल है हिम्स में, क्या क्या डायलॉग है इसके बीच में। तो विश्वामित्रा बोलते हैं, ओ रिवर्स नीचे आ जाओ, माउंटेन से नीचे आ जाओ, ठीक है। आप ऐसे नीचे आओ जैसे कि घोड़ों पे चल के आ रहे हो, या फिर ऐसे नीचे आओ जैसे कि जो काव है अपने लिटिल जो उनके जो बछड़े होते हैं उनके साथ नीचे आ रहे हैं, ठीक है, उनको इतना लव करते हुए नीचे आ रहे हैं। तो बोलते हैं कि आप ऐसे मूव करो जैसे कि चैरियट्स मूव कर रहे हैं सी पर, अपनी पूरी की पूरी पावर ऑफ इंद्रा से, ठीक है। और बोलते हैं कि आप जो हो पूरे के पूरे पानी से भरे हुए हो, और ऐसा लग रहा है कि दोनों की दोनों जो रिवर है नीचे यूनाइट हो जाएगी एक दूसरे में। तो रिवर बोलती है, हाँ हम पानी से फुल भरे हुए हैं, और हमारा जो पाथ है वो गॉड ने डिसाइड किया है, ठीक है। जो गॉड ने हमारे लिए जो पाथ बनाया है, तो अगर एक बार हम स्टार्ट कर दे फ्लो होना, तो हम स्टॉप नहीं हो सकते। तो तुम लोग मेरी प्रेयर क्यों कर रहे हो। तो बोलता है, ओ सेज तुम हमारी प्रेयर क्यों कर रहे हो। तो विश्वामित्रा बोलता है, ओ बहनों प्लीज़ लिसन टू मी। एक गाने वाला जो सिंगर होता है, ठीक है, एक सिंगर भी है, बोलता है कि आपके पास आया है अपनी चैरियट्स और कार्ट्स के साथ। तो बोलता है कृपया करके अपने जो आपका जो पानी है उसको थोड़ा, उसका जो लेवल है थोड़ा सा कम करो, ठीक है, अपने हमारे एक्सेल्स के लिए, तो ताकि हम क्या सेफली उस रिवर को क्रॉस कर सके। तो रिवर्स बोलती है, ठीक है हम सुनेंगे आपकी प्रेयर्स को, और आप आराम से उस रिवर को क्रॉस कर सकते हो, इस पाथ को। तो हिस्टोरियंस ने यहाँ इस हाइम्स को पॉइंट आउट किया है, ठीक है, जहाँ पे रिवर्स फ्लो होती है। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया है कि सेज जो है वो ऐसी सोसाइटी में रहते थे जहाँ पे हॉर्सेस और काव जो है वो बहुत ही वैल्यूएबल एनिमल्स है, इसलिए जो रिवर्स के, ठीक है, इसलिए जो रिवर्स है उसको हॉर्स और काव के साथ कंपेयर किया है। तो ये बोलता है कि आपको लगता है कि जो चैरियट्स है वो भी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, चैरियट्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हुआ है या फिर इसको भी डिफाइन किया है चैरियट्स को भी। तो अदर रिवर जैसे हमारा जो इंडस है उसकी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे सरस्वती हो गया, ठीक है, सॉरी जो इंडस है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, और जो सरस्वती रिवर है, ठीक है, इन सब का भी हिम्स में नाम लिया गया है। और गंगा और यमुना का ही नाम लिया, बट ओनली एक बार ही लिया गया। तो आप जरा मैप 1 है, ठीक है, पेज 2 पे आप जरा वहाँ पे जाइए और इन 5 रिवर्स को पहचानिए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब हमारा है कैटल, हॉर्सेस और चैरियट्स। अब ये क्या है, कैटल, हॉर्सेस और चैरियट्स क्या बताते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी पीरियड्स लिखी हुई है ऋग्वेदा में, कैटल्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए। कैटल्स के लिए क्यों, क्योंकि कैटल को एज अ गॉड की तरह माना गया, क्योंकि उनसे ही उनको मिल्क मिलता था, फूड की बहुत सारी चीज़ें उनको कैटल से मिलती थी। चिल्ड्रन को माना गया है, ठीक है, चिल्ड्रंस के लिए, और हॉर्सेस के लिए भी जो प्रेयर्स है वो लिखी गई है, ठीक है। तो हॉर्सेस जो है वो योग्ड होते थे चैरियट्स पे, जो कि कहाँ पे बैटल में यूज़ होते थे। हॉर्सेस पर देखा नहीं कि घोड़ों को बैटल्स में यूज़ करते थे। तो जो बैटल्स फॉट होती क्यों थी, बैटल क्यों फॉट होती थी, कैटल को कैप्चर करने के लिए, लैंड के लिए भी फॉट होता था, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट, जो कि लैंड किस लिए होता था, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था पास्चर के लिए। पास्चर होता है एक ऐसा एक हरा जो मैदान होता है जहाँ पे घास वाली जगह होती है। और कुछ हार्डी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए और उनको पकाने के लिए बैटल्स होती है, जैसे कि बार्ले हो गया हमारा। और कुछ बैटल जो है वो पानी के लिए भी होती थी, ठीक है। एंड कुछ जो है वो पानी की क्यों होती थी, क्योंकि लोगों को कैप्चर करने के लिए। और यहाँ पे कुछ वेल्थ भी है जो कि ऑब्टेन किया गया, जो कि रखा गया है लीडर्स के द्वारा। कुछ जो वेल्थ है वो प्रिस्ट को दी गई है, एंड जो रेस्ट वाली जो बची हुई जो वेल्थ है वो लोगों में बांटी गई है। कुछ वेल्थ जो है वो परफॉर्मेंस यानी याजना पर, यानी यज्ञ वगैरह, सेक्रीफाइस
सेक्रीफाइस करने के लिए किया गया है, ठीक है। जहाँ पे वो क्या करते थे, यज्ञ में क्या करते थे, वो ऑफ़र करते थे, ठीक है। कहाँ पे किस में ऑफ़र करते थे, फायर में ऑफ़र करते थे। इसका मतलब है कि गॉड्स और गॉडेस जो है वो उनको ऑफ़र करते थे वो, और ऑफरिंग की भी क्या करते थे, घी हो गया, ग्रेन हो गया, ठीक है। इन सम केसेस कभी कभी क्या कहते हैं, एनिमल्स की बलि चढ़ा देते थे वो लोग एज अ गॉड के लिए, सेक्रीफाइस के लिए। अब कुछ मैन जो थे वो भी वॉर्स में पार्ट्स लेते थे। वहाँ पे रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, लेकिन असेंबलीज होती थी जहाँ पे लोग मिलते थे, डिस्कस करते थे मैटर्स को, ठीक है। कौन से मैटर, जो कि मैटर ऑफ वॉर्स थे, एंड पीस के लिए भी करते थे। और वो अपने लीडर को भी चूज़ करते थे जो कि बहुत ही ब्रेव होता था और स्किलफुल वॉरियर होता था। अब कुछ वर्ड है जो कि पीपल को डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे कुछ बहुत सारे वेज है जो डिस्क्राइब करता है लोगों को, जैसे कि वो क्या काम करते हैं, वो क्या लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, वो कहाँ बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है, उनकी कम्युनिटी कौन सी है, उनकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है वो कौन सी है। तो चलिए कुछ वर्ड देखते हैं यहाँ पे भी जो कि ऋग्वेदा में लोगों को डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं जो कि लोगों के जो वर्क को डिस्क्राइब करता है। पहला हमारा है पृष्ठ, ठीक है, कभी कभी इनको ब्राह्मण ही बोलते थे, जो कि परफॉर्म करते थे बहुत सारे रिचुअल्स और, ठीक है, एंड दी राजाज। दूसरा हमारे क्या, राजाज है, ठीक है। तो राजाज क्या थे, राजाज वो राजा नहीं थे जिनके पास अपना खुद का पैलेस होता था, खुद की कैपिटल होती थी, आर्मीज होती थी, ना ही वो टैक्स कलेक्ट करते थे। अगर हम राजाज के बारे में सुनेंगे तो हमने क्या पढ़ा है, जो हमारी जो बुक्स है, या हमने हमारी जो थिंकिंग भी क्या बोलती है, राजा वो होता है जिनके पास बहुत सारे सोने के गहने होते हैं, या फिर बहुत सारे सोने के अशरफिया होती है, या उनके पास पैलेस होते हैं, उनके पास खुद की आर्मीज़ होती है, वो लोगों से टैक्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और भी एक और होता है कि हाँ, जब राजा जब मरता है तो उसके बदले उसका जो बेटा है वो राजा बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि राजा का मतलब ये नहीं है कि उसके पास कैपिटल है, सिटीज़ है, पैलेसेस है, आर्मी है, ठीक है, ना वो टैक्स कलेक्ट करते हैं, और ना ही उनकी जो सन है वो ऑटोमेटिकली सक्सीड होते हैं एज अ राजा की तरह। यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं जो कि कम्युनिटी को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। पहला वर्ड है मेरा जना, ठीक है, जो कि अभी भी स्टिल हम हिंदी में यूज़ करते हैं, जन बोलते हैं ना, ठीक है, और अदर लैंग्वेज में भी यूज़ होता है। और दूसरा मेरा है विश, जो कि वर्ड है विश्या, जो कि जो वैश्या है वो विश वर्ड से ही आया है। इसके बारे में ज़रा चैप्टर 5 में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो सेवरल जो विश और जना है वो मेंशन हुए हैं उनके खुद के नेम के द्वारा। तो जैसे कि हम वी फाइंड सम रेफरेंस टू द पुरुजना और विश, तो हम कुछ रेफरेंस देखेंगे पुरुजना और विश की, भारता जना और विश की, या फिर यादु जना और विश की, एंड सो ऑन। अब क्या कि कभी कभी जो लोग थे, ठीक है, जो हाइम्स को कंपोज करते थे उनको आर्याज बोला गया था, ठीक है, और उनके जो ओपोनेंट्स थे उनको दास बोला गया, ठीक है, या फिर दासियोस बोला गया। ये लोग वो थे जो कि सेक्रीफाइस परफॉर्म नहीं करते थे, एंड प्रोबेबली वो क्या डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे। और जो टर्म है जो दास है, अगर हम दास का अगर फेमाइन देखें तो दासी होता है जिसका मीन क्या होता है, स्लेव। तो स्लेव में क्या होता है, मैन और वुमेन्स होते थे जो कि वॉर्स में कैप्चर होते थे और उनको एज अ प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता था, ठीक है, उनके ऑनर्स के द्वारा। और ये क्यों उनको कैप्चर करते थे, मतलब कि और जो उनसे जो करवाना चाहते थे, जो उनके ऑनर्स थे वो कर सकते थे, ठीक है, मतलब एज अ प्रॉपर्टी, जैसे हम अपनी प्रॉपर्टी से हम जैसे बोलते हैं ना, मेरी प्रॉपर्टी मैं जो मर्जी करूँ, तो सेम उनके लिए भी होता था कि जो स्लेव मेरा है या दासी मेरी है तो मैं जो मर्जी करूँ, ठीक है। लेकिन ऋग्वेदा जो है वो नॉर्थ वेस्ट के सब कॉन्टिनेंट में भी कंपोज हुई है, ठीक है, और देयर वाज अदर डेवलपमेंट्स एल्सवियर, और में कुछ डेवलपमेंट भी की गई है। कुछ डेवलपमेंट क्या थे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हम मेगालिथ के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो ज़रा मेगालिथ होता क्या है, ठीक है, ये देखिए ज़रा, मैं दिखाती हूँ पहले, पढ़ाने से पहले मैंने दिखा देती हूँ मेगालिथ क्या है। ये देखो ज़रा, ये पत्थर है, पहले छोटे पत्थर, फिर एक बॉक्स टाइप बना गया, फिर दोबारा छोटे पत्थर दिया, फिर दोबारा बड़े पत्थर, फिर उससे बड़े पत्थर। तो कितना मतलब कैसे बनाया, चलो देखते कि है क्या। तो यहाँ पे क्या है, दीज स्टोन बिल्डर्स आर नोन एज, ये जो स्टोन बिल्डर्स है वो मेगालिथ बोला गया है, और ये जो बहुत बड़े बड़े बिग स्टोन है उसको बोला गया है, ठीक है। इतने केयरफुली अरेंज हुआ है लोगों के द्वारा, ठीक है। और ये क्यों यूज़ होता था, बरियल साइट की तरह यूज़ होता था, इसको एक बरियल साइट की तरह मार्क किया गया है। और जो प्रैक्टिस है यहाँ पे मेगालिथ इरेडिकेट करने की, जो कब स्टार्ट हुई थी, ये 3000
ईयर्स अगो स्टार्ट हुई थी। एंड और एक प्रिविलेंट थी कहाँ पे, दक्कन में, साउथ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर में भी। तो कुछ इंपॉर्टेंट मेगालिथ साइट है जो मैप 2 में देखेंगे हम पेज नंबर, ठीक है। तो ये आप ये भी देखिए ज़रा, अभी भी आपका होमवर्क है। और कुछ जो मेगालिथ जो है वो सरफेस पे भी होती थी, ठीक है, और कुछ मेगालिथ जो होती थी वो बरियल यानी अंडरग्राउंड में भी होती थी। कुछ सरफेस पे दिखती थी और कुछ अंडरग्राउंड होती थी। तो कभी कभी क्या होता था, आर्कियोलॉजी जो है, ठीक है, आर्कियोलॉजी से एक सर्कल को फाउंड करते थे, ठीक है, या सर्कल को फाउंड करते थे जो कि स्टोन बुल्डर से बना होता था। एक सिंगल लार्ज स्टोन जो स्टैंडिंग होता था, ठीक है, ग्राउंड पे। और ये सिंपली क्या इंडिकेट करता है, एक बरियल बिनेथ को इंडिकेट करता है। ये क्या है कि दीज वर द सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथ। ये सारी चीज़ थी जो लोग जो लोग थे वो मेगालिथ बनाने के लिए यूज़ करते थे। वी हैव मेड अ लिस्ट, ठीक है। ट्राई द अरेंज दैम इन अ करेक्ट ऑर्डर। द डिगिंग द पिट्स, ठीक है, ये कुछ वर्ड्स है। डिगिंग द पिट्स हो गया, अर्थ हो गया, ट्रांसपोर्टिंग हो गया स्टोन, ब्रेकिंग बोल्डर्स हो गया, पैलेसिंग स्टोन्स इन द पोजीशन हो गया, फाइंडिंग सुटेबल स्टोन, ठीक है, शेपिंग द स्टोन, बिल्डिंग, ये सब ये सारा प्रोसेस था मेगालिथ बनाने को। तो ये जो सारे बरियल्स थे इनकी एक कॉमन फीचर्स थी, ठीक है, क्या, जनरली द डेड वर बरीड विद द डिस्टिंक्टिव पॉट्स। जो ये जो डेड जो बॉडी होती थी वो डिस्टिंक्टिव पॉट में होती थी, ठीक है, उसके साथ ही इसको काटी जाती थी, जिसको ब्लैक या ग्रे वेयर बोलते थे, जो कि फाइन होता है। इसके जो टूल्स है, इसके जो वेपन्स है, यहाँ पे कुछ टूल्स और कुछ वेपन्स भी है आयरन के, वो भी मिले हैं। और कभी कभी स्केल्टन ऑफ हॉर्स भी मिला है, हॉर्स इक्विपमेंट्स भी मिले हैं, और कुछ ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्डन स्टोन भी मिले हुए हैं। अब जरा यहाँ पे सोशल डिफरेंस क्या है ये देखते ज़रा। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा जो ऑब्जेक्ट्स है उनकी जो स्केल्टन के साथ मिले हैं ये प्रोबेबली किससे बिलोंग करता है, तो डेड पर्सन से बिलोंग करते हैं। समटाइम्स जो थे वो मोर ऑब्जेक्ट्स फाउंड आर इन द ग्रेव दैन द अनदर। कभी कभी ये होता था कि एक बॉडी से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं अगर हम दूसरी बॉडी से कंपेयर करें तो। जैसे ये ब्रह्मगिरी हो गया, तो यहाँ पे भी क्या है, एक स्केल्टन मिला, ठीक है, जिसके साथ 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कोच शेल जो थे वो पाए गए। तो और जो दूसरा स्केल्टन है उसके साथ यही चीज़ें मिली, बट बहुत कम क्वांटिटी में मिली। तो ये क्या सजेस्ट करता है, ये सजेस्ट करता है कि उस टाइम पे भी क्या था, अमीर गरीब का जो सिस्टम था वो था, या फिर लोग स्टेटस में बिलीव करते थे उस टाइम भी, ठीक है, मीन्स कि कौन रिच है, कौन पुअर है, कौन चीफ है, कौन उसका फॉलोवर है, ठीक है। तो उस टाइम भी ये सब चलता था, अभी भी चलता है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। अब बोलता है कि वर्ड सम बरियल स्पॉट मीन फॉर द सर्टेन फैमिलीज। अब बोलता है कि जो कुछ बरियल जो मिले, क्या हमें वो सर्टेन फैमिली से मिले, क्वेश्चन पूछा, लेट सी इसका आंसर देखते हैं हम। तो बोलता है कि कभी कभी जो मेगालिथ थे उसमें कंटेन होती थी एक से ज़्यादा स्केल्टन। ये इंडिकेट करता है कि ये जो स्केल्टन थे सारे सेम फैमिली से बिलोंग करते। सेम फैमिली से बिलोंग करते मतलब ये नहीं कि उन सबकी जो डेथ थी वो सेम टाइम पे हुई, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। उनको बस सेम प्लेस पर दफनाया जाता था ताकि जो उनको जो फाइंड करने वाले जो लोग थे वो उनको आराम से फाइंड कर सकें। जैसे कि ये कैसे, यहाँ पे ना कि एक होल है, यहाँ पे एक होल दिख रहा होगा आपको ये वाला, ठीक है। तो यहीं से उसको, एक बॉडी तो ऑलरेडी है तो यहीं से दूसरे वाले स्केलेटन को डाला जाता था। तो कुछ बॉडी थी, ठीक है, और जब जैसे कि कुछ बॉडी, एक जो बॉडी है वो उसकी डेथ पहले हो गई है, ठीक है, एक जो पर्सन है उसकी जो डेथ पहले हो गई है, उसके बाद उसी के किसी रिलेटिव की डेथ हो गई, तो उसके बाद पहले तो उसको डालता था, उसके बाद उसी ग्रेव में दूसरी वाली बॉडी को डालते थे। फोर्थ होल, जो होल था जिसके थ्रू वो बॉडीज़ को उसके बरियल में डालते थे उसको फोर्थ होल बोलते थे, ठीक है, जो कि स्टोन सर्कल्स था या फिर बोल्डर्स था जो कि सरफेस पे प्लेस होता था, ठीक है। सरफेस पे ही तो प्लेस, अंडरग्राउंड होगा तो हम डाल ही नहीं पाएंगे, जिसको हम साइन पोस्ट की तरह भी सर्व करते थे। और कुछ और बरियल साइट भी मिली, ठीक है, और भी खोजेंगे हम। और ये क्यों होता था, यहाँ पे ये इसलिए होता था ताकि जो लोग हैं वो आराम से वापस उसी प्लेस पे, सेम प्लेस पे रिटर्न हो सके जब भी वो जाना चाहे। अब एक इनाम गाँव है। इनाम गाँव क्या है, इनाम गाँव जो है वो रिवर गोद है, वो यहाँ पे लोकेटेड है, जो कि ट्रिब्यूटरी है भीमा की। ये जो इनाम गाँव है वो ऑक्यूपाई है 3600 ईयर से लेके 2700 ईयर्स अगो। और यहाँ पे क्या है, अडल्ट जो है जनरली बरीड होते थे ग्राउंड में वो कैसे एकदम स्ट्रेट की तरह उनको बरीड करते थे, उनको एकदम स्ट्रेट की तरह दफनाते थे। उनका जो हेड होता था वो नॉर्थ की साइड टूवर्ड्स होता था। और समटाइम्स जो
जो बरियल्स होता था वो कभी कभी हाउस में भी उनको दफना देते थे। अब हाउस में दफनाया तो ये क्या डिनोट करता है कि मे बी वो जो पर्सन है बहुत ही अमीर होगा, ठीक है, या बहुत ही रिस्पेक्ट वाला बंदा होगा, इसलिए उसको मतलब घर के सेंटर में दफनाया गया है। तो यहाँ पे क्या वेसल्स भी होती थी कुछ कुछ, ठीक है, जो कि फूड और वाटर कंटेन करती थी उस डेड पर्सन के। लोगों की पहले मान्यता होता थी कि जो मर रहा है उसके साथ एटलीस्ट खाने की चीज़ें डालो ताकि उसको ज़रूरत पड़े तो ले ले, मतलब कुछ लोगों के साथ ऐसी मेंटालिटी भी थी। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक मैन फाउंड हुआ में, ठीक है, जो कि बरीड था इन द लार्ज क्लैग क्ले के जार के अंदर, जो कि ठीक है कंट्री यार्ड में था, जहाँ पे एक 5 रूम का हाउस है, जिसको सबसे लार्जेस्ट हाउस है, उस साइड पे सबसे लार्जेस्ट हाउस की तरह माना गया या दिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कि उसको सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, मतलब उसके घर को बिल्कुल सेंटर में उसको दफनाया गया है। और ये जो हाउस है उसके साथ एक बहुत ही ग्रीनरी भी है इसके पास, इस हाउस के अंदर। और जो बॉडी है वो क्रॉस लेग पोजीशन में दफनाई है। इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, ठीक है। ये जो बॉडी है वो क्रॉस लेग की पोजीशन में दफनाई गई है। अब स्केलेटन क्या बताते हैं? स्केलेटन ये बताते हैं कि जो अगर छोटा स्केलेटन होगा तो किसी चाइल्ड का होगा, ठीक है, स्मॉल साइज़ का स्केलेटन होगा तो किसी बच्चे का होगा। लेकिन बहुत सारे मेजर डिफरेंस भी होते हैं कि जैसे बोन्स हो गया, जैसे हम ये कैसे पता चलेंगे कि वो जो स्केलेटन है वो बॉय या फिर गर्ल का है, ठीक है, या फिर मैन या वुमन का है। तो क्या करते थे जो पीपल थे वो डिसाइड करते थे, ठीक है, कि उनको क्या मिल रहा है स्केलेटन में। जैसे कि स्केलेटन में ज्वेलरी मिल गई, ठीक है, तो जैसे वुमन का हो गया। और कभी कभी क्या होते थे कि कभी कभी ज्वेलरी भी नहीं मिलती थी, ठीक है, और जो कभी जो मैन होते थे वो ऑर्नामेंट्स मिलते थे। तो मैन भी ऑर्नामेंट्स पहन रहे, वुमेन्स भी ऑर्नामेंट्स पहन रहे, तो पता थोड़ी कि वो वुमन है या फिर मैन है। तो इसमें क्या है, तो यहाँ पे क्या है कि जो वुमन का वहाँ पे जो पेल्विक एरिया देखते थे कि वुमन का जो पेल्विक एरिया वो जनरली लार्ज होता था गर्म, ठीक है, क्यों? क्योंकि चाइल्ड को बियर करने के लिए। लेकिन ठीक है, तो यहाँ पे और एक और जो यहाँ पे है, एक फिजिशियन था, फेमस फिजिशियन था जिसका नाम चरका था, जिसने अपनी बुक लिखी थी, ठीक है, मेडिसिन के ऊपर लिखी थी, जिसका नाम था चरका स्मिता। और यहाँ पे उसने स्टेट्स किया, उसने ये बताया कि जो ह्यूमन बॉडी में 360 बोन है। अब आप तो शुरू से ये पढ़ते हैं कि 206 हड्डियाँ होती है, लेकिन उसने क्या बोला कि 360 बोन है, ठीक है, जो कि मच लार्जर देन 200 बोन्स है, ठीक है। ये मॉडर्न, अगर हम एक मॉडर्न की बात है तो हमें यही पता है 200 या 206 हड्डियाँ होती है, लेकिन उसने क्या किया, जो जॉइंट्स है, टीथ है और जो कार्टिलेग्स है, उन सब की हड्डियों को भी उसने गिना। अब जो इनाम गाँव में ऑक्यूपेशन क्या होता था, आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किया कि उनको कैसे कैसे बीज मिले, वेट के बीज मिले, बार्ली के बीज मिले, राइस के, पल्सेस के, मिलेट्स के, पीज, सीसम, ये सब के इनको बोट के मिले, बोन्स मिली किसी एनिमल्स की, ठीक है, और मैनी बेरिंग द कट मार्क्स दैट द शो दे मे हैव बीन यूज्ड एज फूड, ठीक है। और उन जो एनिमल्स की जो बोन्स थी उस पर इतने सारे कट लगे हुए थे कि लोगों को ये लगता था कि हाँ वो फूड की तरह यूज़ हुआ है। और इन एनिमल्स में क्या था, बफेलो था, कैटल था, गॉट, शिप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, ठीक है, सांबर स्पॉटेड, ठीक है, डियर, और ब्लैक बक हो गया हमारा, एंटीपोल, हारे एंड मंगूस हो गया। बेसाइड द यहाँ पे क्या बर्ड्स भी थे, क्रोकोडाइल्स थे, टर्टल्स थे, क्रैब और फिश वगैरह भी थे। और यहाँ पे कुछ एविडेंस मिला है फ्रूट्स वगैरह के, जिस फ्रूट्स में क्या इंक्लूड है, बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड वैरायटी ऑफ बेरीज जो कि कलेक्ट होते थे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे चाइना है, चाइना में 3,500 साल पहले कुछ रिटर्न मिले हैं, कुछ रिटर्न एविडेंस मिले हैं, ठीक है। वो क्या है, वो ओरेकल बोन्स है, जहाँ पे उस ओरेकल बोन्स पे लिखा हुआ है, ठीक है, राइटिंग्स मिली है ओरेकल बोन्स पे, जो कि क्या बताते उनको, जो क्योंकि वो क्या करते थे, वो जो ओरेकल बोन्स थे वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते थे। यहाँ पे जो किंग्स थे वो लिखते थे, ठीक है, वो क्वेश्चन लिखते थे, मतलब मीन्स की जो किंग्स थे वो लिखते थे कि हाँ वो जो बैटल है वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे, हमारी जो गुड जो हार्वेस्ट है वो गुड होगी या फिर नहीं होगी, जो हमारे पास सन होंगे या फिर नहीं होंगे, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ बरियस था। बस ये याद रख लीजिए कि चाइना में कुछ फाइंडिंग्स मिली है, जो कुछ एविडेंस मिले हैं रिटर्न जो कि ओरेकल बोन्स में लिखे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था मेरा चैप्टर 4 जो कि ख़त्म करती हूँ मैं। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी वीडियोस बना सकूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।